प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत रविवार को पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने क्षेत्र में इस अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घर की छतों पर 3 दिनों तक तिरंगा फहराने का आह्वान करते हुए अमर शहीदों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि काफी बलिदान के बाद देश को स्वतंत्रता मिली है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रितु कल्पनाकांत, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सीमार, श्याम पारेख, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष गोपाल पारेख, महेंद्र गुज्जर गौड़, उमा शंकर धादीश, भुवनेश्वर शर्मा, विकास रिणवा, मनीष रिणवा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भुआलका कोठी के पास श्यामलाल गौड़ की पुण्यतिथि पर आयोजित भागवत कथा की तीसरे दिन कथावाचक राम झूलन दास महाराज ने कहा कि भारत में भक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। उन्होंने इस मौके पर मीराबाई, दादू दयाल महाराज, कबीर महाराज और भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की चर्चा करते हुए कहा कि इन लोगों ने भक्ति की अनूठी मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर देवता जन्म लेने को लालायित रहते हैं। महाराज ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कथा शुरू होने से पूर्व बजरंगलाल दौलत राम माली दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पार्षद अरविंद चाकलान, पुरुषोत्तम इंदौरिया, श्रवण माली, पवन सराफ, बालचंद सैनी, शिव भगवान टाक, मोहनलाल टाक, पवन चोटिया, महेश कटारिया, महेंद्र चंद्रमा दास, जसनास संप्रदाय के संत सुरजीत नाथ, संत काशीनाथ, पूर्व पालिका अध्यक्ष रितु कल्पनाकांत, विकास रिणवा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शिवधोरा आश्रम बीकाबास में शनिवार की शाम वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने वीर दुर्गादास को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि वीर दुर्गादास ने 30 वर्षों तक मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए गीता का अनुसरण कर मुगल सत्ता के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा, आज भी वो लोगों को प्रेरित करता है। वीर दुर्गादास ने तो राजा थे और ना ही कोई बड़े व्यक्ति, वे केवल सामान्य क्षत्रिय थे। उन्होंने इतिहास में वह कार्य कर दिखाया जो असंभव था। मातृभूमि व स्वामी भक्ति दोनों ही क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का गौरव यदि किसी को जाता है तो वे दुर्गादास ही थे। इस मौके पर राम राज्य सरकार की महेंद्र सिंह शेखावत, शिव धोरा आश्रम के संत इंद्रनाथ महाराज, धर्मपाल सिंह, मामन सिंह, मंगल सिंह, राजू सिंह, अजय सिंह, भैरू सिंह, सुगन सिंह, गिरवर सिंह, कुलदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, रिचपाल सिंह, रिचपाल प्रजापत, सुभाष त्रिवेदी सहित कई लोग उपस्थित थे। मठाधीश शिवालय में स्थित श्याम दरबार में शनिवार की रात भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। गायक कलाकार एसपी वर्मा, संजय मुरारका, अर्चना शर्मा, हिमांशु बजाज, सुशीला बंशीवाल, मनोज रांकावत व शैलेंद्र कुमार ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। मुख्य यजमान शिवम बाजोरिया द्वारा जोत प्रज्वलित की गई। गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या देर रात तक चली। इस मौके पर छगनलाल गोरीसरिया, प्रमोद चमड़िया, सुरेश मुरारका, गिरधारीलाल बाजोरिया, बलवीर स्वामी, नवीन गोरीसरिया, सर्वेश चमड़िया, बाबू सिंधी, संजय चौधरी, विनोद संगानेरिया, रौनक बाजोरिया, नीलम बाजोरिया, मंजू बाजोरिया, प्रीति मुरारका सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर बाबा श्याम का हरियाली श्रृंगार किया गया। शिवालय के पुजारी राजकुमार शर्मा द्वारा आगंतुकों का स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बुथ विजय संकल्प बैठक माहेश्वरी भवन के सभागार में जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में रविवार को हुई। बैठक का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर व भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के वंदे मातरम गायन से हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष पुजारी ने कहा कि बुथ विजय संकल्प बैठक से विधानसभा चुनाव का आगाज किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने बुथ पर मजबूती से कार्य करते हुए भाजपा को विजयी बनाना है। विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राजस्थान की नकारा सरकार से आम आदमी त्रस्त है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तथा परीक्षाओं की पेपर लीक करवाने में इस सरकार ने अव्वल प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चाहिए कि विधानसभा चुनाव में किसी को भी टिकट मिले, हम सब एकजुट होकर भाजपा को विजयी बनाएं। जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कमल के निशान को प्रत्याशी मानते हुए प्रत्येक बूथ पर भाजपा को आगे रखना है। बैठक को पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, भाजपा नेता सुरेंद्र भावड़ा, विधानसभा प्रभारी राजेंद्र पवार, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारेख, गिरधारीलाल खीचड़, अर्जुन सिंह फ्रांसा, बुद्धि प्रकाश सोनी ने भी संबोधित करते हुए हर बूथ पर भाजपा उम्मीदवार को आगे रखने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। बैठक में भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, हरिप्रसाद दायमा, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, मालीराम सारस्वत, छापर पालिका अध्यक्ष श्रवण सैनी, पवन बोत्रा, नूर मोहम्मद, जयराम जहांगीर, पवन सिंह राठौड़, दातार सिंह, लिट्टू कल्पनाकांत, भवानी सिंह राजपुरोहित, लालचंद प्रजापत, दीनदयाल स्वामी, नवल महर्षि, गिरधारीलाल कांटीवाल, राजकुमार सिहाग मंचस्थ थे। नगर अध्यक्ष इंदौरिया ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर हनुमान बारवाल, पवन तिवाड़ी, रायचंद सैनी, नंदकिशोर भार्गव, सरिता चांडक, मनोज हारिक, महेंद्र गुजर गौड़, रमेश पारिक, राजीव मंगल हारा, श्याम सुंदर पारिक, गोपाल पारिक, हरिओम स्वामी, सुशील इंदौरिया,
हेमंत सिंह मालसी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने किया। आज हमारे रतनगढ़ विधानसभा के प्रत्येक बूथ अध्यक्षों की और शक्ति केंद्र के महामंत्री उन सब की मीटिंग हुई, जिसमें सभी ने संकल्प लिया एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की। और पार्टी के अंदर किसी भी तरह का लोग जो अफवाहें फैला रहे थे, उस तरह का कोई भी मनभेद या मतभेद नहीं है। पार्टी पूरी एक साथ में है और सब मिलके एक साथ में जिसको भी टिकट मिले उसके साथ रहेंगे, ऐसा संकल्प लिया। सदाशय बाईपास सड़क मार्ग पर स्थित जहांगीर अतिथि भवन में रविवार को अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन रविवार को किया गया। बनवारी लाल सिल्क की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 सितंबर को विद्याधर स्टेडियम जयपुर में विश्वकर्मा महाकुंभ के आयोजन को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। उक्त महाकुंभ के अंतर्गत समाज की राजनीतिक भागीदारी के साथ विभिन्न मांगों को सरकार व राजनीतिक दलों तक पहुंचाने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रविवार को कार्य योजना बनाई गई तथा समाज के लोगों से संपर्क करने का निर्णय लिया गया। आयोजित बैठक में सीताराम रोलीवाल, बजरंगलाल धामू, गोवर्धन लाल धामू, राजकुमार रोलीवाल, बाबूलाल रोलीवाल, संजय कुमार बरवाड़िया, हीरालाल अड़िचवाल, भंवरलाल रोसावा, विनोद कुमार पोदलिया, श्यामलाल पोदलिया, मोहनलाल सुथार, परमेश्वर लाल धामू, मुकेश राजोतिया, बाबूलाल सुथार, सांवरमल, पवन कुमार, बजरंग खाती सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव बछारा की अखिल भारतीय किसान सभा ग्राम कमेटी का गठन रविवार को सर्वसम्मति से किया गया। ब्लॉक उपाध्यक्ष नौरंग सारण की उपस्थिति में हुई बैठक में आगामी सत्र के लिए कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष विनोद सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष मनफूल राम ढाका, सचिव शंकरलाल मेघवाल, कोषाध्यक्ष मोतीराम टोडासरा को मनोनीत किया गया। इस मौके पर पर्यवेक्षक सारण एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि बीमा क्लेम की मांग को लेकर चूरू कलेक्टर पर धरना चल रहा है। किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए तथा बीमा कंपनियों की तानाशाही रोकने के लिए हर गांव में किसान सभा द्वारा कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस मौके पर नत्थू सिंह, शेराराम नैन, गजानन शर्मा, पेमाराम ढाका, भगवाना राम, महावीर सिंह, जय सिंह, माल सिंह, कान सिंह, राजेंद्र सिंह, मुक्नाराम नैन, चेतन सोनी, सुभाष नैन, नारायण राम ढाका, दुलाराम मैया, गणेश मेघवाल उपस्थित थे। चूरू जिले के तारानगर के सावा थाना अंतर्गत गांव धीरवास छोटा में रंजिश को लेकर घर में आग लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि गांव धीरवास छोटा के 42 वर्षीय प्रताप पुत्र रणजीत सिंह जाट ने रिपोर्ट दी कि धीरवास छोटा की किशन सारण पुत्र जोधाराम सारण के कहने पर 2-3 लड़कों ने मेरे घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे मेरे घर का सामान व मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आग से लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि मेरा घर सुरेश गिल निवासी गेहूं के किराए पर दिया हुआ था। किशन व सुरेश के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश को लेकर मेरे घर को किशन के लोगों द्वारा रविंद्र व अन्य साथियों द्वारा जला दिया गया तथा फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 436-34 में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आपके बताते चलें कि 2 अन्य पक्षों के द्वारा उक्त मामले में पहले भी क्रॉस मामले दर्ज हो चुके हैं। इधर पीड़ित प्रताप डुडी ने बताया कि आरोपी किशन सारण की ऊंची रसूख के चलते पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है।